डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, और वहां पर मैंने 3 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं। उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और यहां पर मैं 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूं। क्लियर है? टॉपिक वही है, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया आपको? गिवन फंक्शन इज यू, और यू आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। अगर आपको डायरेक्ट बता गया फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन को लेफ्ट में लाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक प्रॉपर तरीके से चल रहा हूं। जो भी फंक्शन मुझे दिया गया पहले मैं उसी को चेक करूंगा, अगर वो होमोजीनियस नहीं बना तो फिर उसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करूंगा। यानी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ये होगा कि जो भी फंक्शन दिया गया है उसको चेक करना, इट इज होमोजीनियस और नॉट। चलिए चेक करता हूं। तो क्या करेंगे आप, यहां पर x की जगह लिख दें tx और y की जगह लिख दें ty। जो ऑब्वियस सी बात है, आपको नजर आ रहा होगा होमोजीनियस नहीं बनेगा ये। तो ये आ गया टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट टी एक्स प्लस अंडर रूट टी वाई। दिस इंप्लाइज यू टी एक्स कोमा टी वाई, यहां पर कितना बना ये साइन इनवर्स टी क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बनेगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहां से भी कॉमन ले लो, अंडर रूट टी कॉमन ले सकता हूं तो कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बचाइए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। बात समझ पा रहे हैं? अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं यू टी एक्स टी वाई, ये बना साइन इनवर्स। अब टी की पावर कितनी आ गई 3, अंडर रूट टी ऊपर चला गया तो पावर होगी -1/2, तो टी की पावर 3 -1/2, और ये बना मेरे पास फंक्शन। ये ब्रैकेट लगा देता हूं, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ब्रैकेट बंद। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं यू टी एक्स कोमा टी वाई, ये जो नया फंक्शन आपका बना साइन इनवर्स, ये बना टी की पावर कितना आ जाएगा ये 6 यानी 5/2, और ये आ गया एक्स क्यूब। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, फंक्शन ने अपने आप को रिपीट ही नहीं किया, और इसके रिपीट ना करने का कारण कौन है, यानी वापस यू आना चाहिए। इसका कारण है कि साइन इनवर्स के बाद क्या बन गया टी की पावर 5/2। अगर ये टी की पावर 5/2 साइन इनवर्स से पहले आ जाता तो ये एज इट इज फंक्शन मुझे वापस मिल जाता और ये होमोजीनियस बन जाता। लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि अगर ये यहां पर साइन इनवर्स ना हो, क्या ना हो, साइन इनवर्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ये आ जाएगा। भाई साइन इनवर्स यहां नहीं होता तो ये यू टी एक्स टी वाई किसके बराबर आता, टी की पावर 5/2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, यानी एज इट इज यही फंक्शन आ जाता तो होमोजीनियस बन जाता। इसका मतलब इसको होमोजीनियस बनने से कौन रोक रहा, साइन इनवर्स। तो चलिए साइन इनवर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन थी इसका नाम रख दो 1। क्लियर है? अच्छा, यहां पर ये मैंने कट कर दिया तो वापस यही एज्यूम कर लो, साइन इनवर्स तो है ना यहां पर। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ने इसको होमोजीनियस बनने से रोक दिया, क्योंकि टी की पावर 5/2 ये साइन इनवर्स के बाद में आ गया, एंगल में आ गया। अगर ये साइन इनवर्स से पहले होता तो होमोजीनियस बन गया होता। तो साइन इनवर्स का ही इलाज करते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, किस तरह लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट में लाए, इसको जैसे ही आप लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा साइन यू इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। अब आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये जो फंक्शन आपने लिखा है, अगर इस फंक्शन में मैं x को लिखूं टी एक्स और y को लिखूं टी वाई तो वापस यही फंक्शन आएगा एज इट इज, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टी की पावर 5/2। इसका मतलब u तो होमोजीनियस नहीं था, u तो नहीं था होमोजीनियस, क्योंकि u लिखते तो राइट में साइन इनवर्स था। लेकिन ये जो नया फंक्शन बना है, क्या नाम है इसका, साइन u, ये होमोजीनियस है। साइन u कैसा फंक्शन है आपका, होमोजीनियस। तो डायरेक्ट लिखो हियर साइन u इज होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा नहीं, यहां पर भी लिख देना हियर u इज नॉट होमोजीनियस। भाई ये होमोजीनियस नहीं बना तो मना करो, u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, यहां पे ये लिख दिया मैंने। बात समझ गए बच्चों? लेकिन यहां होमोजीनियस है, लेकिन कौन, ध्यान देंगे साइन u होमोजीनियस है, कभी आप u को लिख दो, होमोजीनियस कौन है, साइन u, अंडरलाइन कर दिया है। तो साइन u कैसा फंक्शन है, इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम तो लग जाएगी,
बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट होना चाहिए? बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे, यहां पर अगर u होमोजीनियस होता तो मैं डेल यू और डेल एक्स ही लिखता, लेकिन होमोजीनियस कौन है? साइन यू। तो डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा आपको? साइन यू का। y डेल ओवर डेल y, यहां पर होमोजीनियस कौन है? साइन यू दोबारा लिखेंगे। गलती से भी यहां पर आप u नहीं लिखेंगे, अगर u होमोजीनियस है तो u लिखें और साइन यू होमोजीनियस है तो साइन यू लिखें। और राइट हैंड साइड में क्या आ गई आपकी? डिग्री। अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई, जब आपने लिखा था UTX UTY तो होमोजीनियस नहीं बना था, लेकिन आपको अंदाजा हो गया था अगर साइन इनवर्स यहां नहीं होता तो ये होमोजीनियस बनता डिग्री 5/2 का। तो ये बात यहां डायरेक्ट लिख दो। आपने साइन को तो हटा ही दिया, लेफ्ट में ले आए, तो साइन यू होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री लिखना मत भूलो, क्योंकि डिग्री मुझे काम आने वाली है किसमें? रिजल्ट में, ऑफ डिग्री 5/2। तो कितना आएगा यहाँ पर? n का मतलब डिग्री, जिसकी जगह मैं नेक्स्ट लाइन में 5/2 लिखने वाला हूं, इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या है? साइन यू। तो जरा साइन यू का डिफरेंशियल करो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? पहले साइन का होगा, या साइन यू का डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, साइन का डिफरेंशियल होगा कोस यू। भाई साइन को का डिफरेंशियल करेंगे तो कोस यू आएगा, लेकिन ये तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का डिफरेंशियल क्या होगा? डेल यू ओवर डेल x प्लस y। यहां पर साइन का डिफरेंशियल कितना होगा? कोस यू, और u का डेल यू ओवर डेल y। और राइट हैंड साइड में कितना आ गया? n की जगह लिख देंगे आप 5/2 और ये आ गया साइन यू। बात समझ पा रहे हैं? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए किससे? कोस यू से। लिख देता हूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन, किससे डिवाइड कर देंगे? डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय कोसाइन ऑफ यू। तो लेफ्ट में क्या रह गया? वी गेट, लेफ्ट में रिजल्ट आ गया x डेल यू ओवर डेल x। सेकंड टर्म क्या बन गई? y डेल यू ओवर डेल y। अब कोस यू से कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? ये 5/2 और ये आ गया साइन यू अपॉन कोस यू, यही आएगा। और यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास x डेल यू ओवर डेल x प्लस y, ये आ गया डेल यू ओवर डेल y, और राइट हैंड साइड में आ गया 5/2 और ये आ गया मेरे पास tan u। कितना आ गया? ये tan u। तो ये रिजल्ट मेरे पास बना x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू 5/2 tan u। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए अब मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में फंक्शन दिया गया, गिवन फंक्शन u इज, क्या दिया गया है? u इज कोस इनवर्स x³ प्लस y³ प्लस z³ अपॉन ax प्लस by प्लस cz। जैसा कि मैंने वर्किंग रूल बना रखा है, मैं सबसे पहले दिए गए फंक्शन को चेक करूंगा ये होमोजीनियस है या नहीं। हालांकि मुझे पता है ये होमोजीनियस नहीं है, कोस इनवर्स को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने देख लिया था, लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए इट इज होमोजीनियस और नॉट, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि होमोजीनियस ये किस तरह बनेगा, और साथ ही साथ आपको इसकी डिग्री भी पता होगी। अगर आपको डायरेक्ट पता है इसकी डिग्री वगैरह के बारे में तो आप डायरेक्ट लिखिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर? चेक करने के लिए x को लिखेंगे tx, y को लिखेंगे ty और z को लिखेंगे tz। देखिए पहली प्रॉब्लम है 3 वेरिएबल में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, और आप कहें n फंक्शन, सॉरी फंक्शन गलत बोल गया मैं। यूलर्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल अप टू n वेरिएबल। क्लियर है? तो यहाँ पर वेरिएबल कितने दिए गए हैं आपको? 3। तो कितना होगा यहाँ पर? ये कोस इनवर्स पर x की जगह tx तो यानी t³ x³, y की जगह ty यानी t³ y³, z की जगह भी क्या लिखोगे? tz यानी t³ z³ और अपॉन में कितना आ गया? ये a इंटू tx, b इंटू ty और ये आ गया c इंटू tz। फर्दर मैंने इसको सोल्व किया तो यहां पर t³ कॉमन नजर आएगा आपको, ये कोमा लगा के लिखो, ये गलती से प्लस लगा दिया मैंने, और ये आ गया tz। राइट हैंड साइड में पहुंच जाओ, कोस इनवर्स t³ इज कॉमन, तो क्या बनेगा? ये t³ x³ प्लस y³ प्लस z³ और अपॉन में कितना आ गया? ये ध्यान देंगे t कॉमन ले लो आप, तो ये आ गया ax प्लस by प्लस cz। सेम सिचुएशन आपकी बन गई जो अभी आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम नंबर 1 में। तो यहाँ पर t² तो आ गया न्यूमरेटर में, भाई आपने अपॉन में जो t है उसको बैलेंस कर दिया डिग्री 1 के साथ, तो ये बना x³ प्लस y³ प्लस z³ अपॉन ax प्लस by प्लस cz।
फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर सकता था, क्लियर है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर सकता था अगर यहां पर क्या ना होता, कोस इनवर्स, क्योंकि उस सिचुएशन में टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाता किसके साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लेकिन इस कोस इनवर्स ने के बाद टी स्क्वायर आया, जिसके कारण फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कोस इनवर्स एक प्रॉब्लम है जो फंक्शन को होमोजीनियस बनने से रोक रही है। तो कोई बात नहीं, यहां पर लिख दो जो आपको दिया गया फंक्शन है वो तो होमोजीनियस नहीं है, इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन हिंट आपको ये मिला कि ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा कब, जब कोस इनवर्स यहां से हट जाए। और ये भी पता चल गया कि होमोजीनियस फंक्शन बनेगा तो डिग्री 2 का बनेगा, क्योंकि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा जब कोस इनवर्स नहीं होगा। तो लिख देता हूं ये बात, कोस को हटा दो, और कोस को हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लो। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, किस तरह लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, ध्यान देंगे कोस इनवर्स को यहां से हटाना, तो ये नहीं कि इसको कट ही कर देंगे, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो क्या बना ये फंक्शन, ये बना कोस यू, और ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब देखिए अगर आप राइट हैंड साइड में x को टी एक्स, वाई को टी वाई, जेड को टी जेड लिखेंगे तो एज इट इज यही वैल्यू आएगी, लेकिन साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। इट मींस ये हुआ कि कोसाइन ऑफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन, ये तो होमोजीनियस है, ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, और साथ ही साथ डिग्री भी लिख दो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का है, अब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट लिख दो, यहां से आपको हिंट मिल गया ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। कोस यू होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी 2 वेरिएबल की नहीं है, कितने की, 3 वेरिएबल की। ठीक, तो दो चीजों का ध्यान रखना, नंबर 1 प्रॉब्लम हमारी 3 वेरिएबल के लिए है, नंबर 2 होमोजीनियस फंक्शन यू नहीं है, कौन है, कोसाइन यू, तो उसी के अकॉर्डिंग थ्योरम लगाता हूं। तो यहां पर आ गया बाय यूलर्स थ्योरम 3 वेरिएबल के लिए। सेम सिचुएशन है, एक्स डेल ओवर डेल एक्स, यू की जगह क्या लिखेंगे, कोसाइन यू, क्योंकि होमोजीनियस यू नहीं है, कोसाइन यू है, प्लस वाई, कितना आ गया ये, डेल ओवर डेल वाई, और ये भी कितना आ गया, कोसाइन यू, जेड डेल ओवर डेल जेड, ये भी कितना आ गया बच्चों, कोसाइन यू। 3 वेरिएबल पूरे हो गए। राइट हैंड साइड में कितना आएगा, एन, कितना आएगा, एन, चलो इसको नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूं, एन, और इसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या, कोसाइन यू। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, तो ये आएगा एक्स, कोस का डिफरेंशियल कितना हो गया, माइनस साइन यू, और यू का डेल यू ओवर डेल एक्स, प्लस वाई, फिर अगेन कोस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन, और क्योंकि हम कोस यू का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू का भी करना पड़ेगा, डेल यू ओवर डेल वाई, नेक्स्ट जेड माइनस साइन यू, और ये आ गया मेरे पास डेल यू ओवर डेल जेड। बाकी राइट हैंड साइड एन का मतलब क्या है, 2, एन का मतलब 2 है ना, तो इस n की जगह क्या लिख दोगे आप, इस n की जगह लिख दोगे आप 2। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं, तो कितना बना ये 2 कोसाइन यू। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड कर दोगे भाई, आपको रिजल्ट चाहिए ना, x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y। अच्छा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये रिजल्ट आपका ये होना चाहिए, इवेलुएट, क्या होना चाहिए, इवेलुएट x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y प्लस z डेल यू ओवर डेल z। बात समझ पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड कर दोगे, माइनस साइन यू, माइनस साइन यू। तो क्या बनी ये प्रॉब्लम, ये आ गया मेरे पास x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, और राइट हैंड साइड में आ गया z डेल यू ओवर डेल z, और डिवाइड कर दिया आपने माइनस साइन यू से, तो ये था मेरे पास 2 कोसाइन यू अपॉन माइनस साइन यू, अरे इसी से डिवाइड किया नहीं, तो ये रिजल्ट, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, तो फाइनल रिजल्ट क्या बना मेरे पास, फाइनल रिजल्ट बना देयरफॉर x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, और ये बना z डेल यू ओवर डेल z। राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में बनाइए माइनस ट्वाइस कोट यू, चेक कर लीजिए एक बार, क्लियर है। तो ये मेरे पास था
सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। क्लियर है? तो 2 वेरिएबल के लिए ये क्वांटिटी पता करेंगे यूलर थ्योरम से, और 3 के लिए ये जो स्टार्टिंग में मैंने एक ही लिख दिया था, ध्यान नहीं रहा कि ये प्रॉब्लम 3 वेरिएबल की है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं पढ़ाऊंगा डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।